नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय और उनकी पाठ्यक्रम में आई कुछ काव्य कृतियों के बारे में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिषादल नामक रियासत में 1896 को हुआ था। इस कवि का जीवन अभावों, संघर्षों, दुख दर्द की सच्ची दास्तान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले जीवन संगिनी और फिर वात्सल्य की मूर्ति पुत्री सरोज की असामयिक विदाई ने कवि को हताश, निराश एवं संघर्षजीवी बना डाला। अपनी जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने कलकत्ता से निकलने वाले मतवाला का संपादन किया और इसी आधार पर इनका नाम निराला पड़ा। निराला ने साहित्य जगत एवं वास्तविक जगत में बहुत संघर्ष किया, इसीलिए उन्हें अभावों का कवि, वास्तविक अनुभूति का कवि भी कहा जाता है। वास्तविक जीवन का फकड़ाना अंदाज, संघर्ष और यथार्थ उनके काव्य में भी स्पष्टतः परिलक्षित होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निराला की साहित्य साधना ग्रंथ में निराला की संघर्षपूर्ण साहित्य साधना को उभारा गया है। निराला छायावाद के बहत्त्रयी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में अत्यंत विशिष्ट कवि माने जाते हैं। इनका मूल कारण यही है कि कवि की अनुभूति यथार्थ के धरातल पर कल्पना में लिपटी शैलीगत दुर्लभता के बावजूद ठोस, कोमल एवं मधुर सौंदर्य को जगाती है। निराला ने छायावाद से लेकर प्रगतिवाद तक की यात्रा की। इसी कारण निराला के काव्य में विविधता मिलती है। निराला के प्रमुख काव्य संकलन अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, नए पत्ते, बेला, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना एवं गीत कुंज प्रमुख है। हिंदी काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग सर्वप्रथम निराला ने जूही की कली 1916 में किया और इसका हिंदी जगत में तीव्र विरोध भी हुआ, किंतु निराला ने इसकी परवाह किए बगैर अपने प्रयोग निरंतर जारी रखे। बाद में अनेक कवियों ने इसी मुक्त छंद बनाम केचुआ छंद को अपनी कविताओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना। निराला छायावादी कवि के रूप में ख्यात होने के बावजूद उनके काव्य में प्रारंभ से ही प्रगतिवादी चेतना देखने को मिलती है। अनामिका एवं परिमल की कविताओं में अधिकांशतया प्रकृति प्रेम, सौंदर्य, रहस्यवाद, मानवीकरण, वैयक्तिकता, लाक्षणिकता, उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग जैसी कविताएं इसका प्रमाण है। निराला की छायावादी एवं प्रगतिवादी रचनाओं में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, प्रकृति सौंदर्य एवं प्रेम, रहस्यमय आध्यात्मिकता, शुष्कों के प्रति रोष एवं क्रोध, स्वच्छंद वैयक्तिकता, दुख सुख की भावना, शोषितों के प्रति सहानुभूति, क्रांति का आह्वान इत्यादि विशेषताएं अनुभूति के स्तर पर मिलती हैं। निराला की भाषा शुद्ध संस्कृत गर्भित खड़ी बोली हिंदी है। उनकी भाषा के अनेक स्वरूप छायावाद से लेकर प्रगतिवाद तक देखने को मिलते हैं, यथा तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संध्या सुंदरी, सरोज स्मृति, बादल राग, जूही की कली आदि। जूही की कली की भाषा संस्कृत गर्भित समासांत पदावली, लघुभार युक्त कोमलकांत है। इसके विपरीत उनकी प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा ग्राम्य शब्दों, तद्भव शब्दों एवं कहीं कहीं तत्सम एवं उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त, सहज एवं सौंदर्य से भरे हुए हैं। अप्रस्तुत योजना, बिंब चित्रात्मकता, प्रतीक लाक्षणिकता, सौंदर्य से सजी निराला की भाषा विविध वर्णी है। इसी तरह निराला की शैली भी तुकांत, अतुकांत, स्वच्छंद, गीति इत्यादि प्रयोगों से युक्त है। अतः हिंदी काव्य में निराला के स्वच्छंद, यथार्थवादी काव्य और निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके बिना छायावादी एवं प्रगतिवादी काव्य धाराओं का मूल्यांकन अधूरा सा लगता है। इसी से हिंदी काव्य में निराला का महत्व आंका जाता है। जागो फिर एक बार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के शीर्षस्थ कवि के रूप में ख्यात है, किंतु प्रगतिवादी एवं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आलस्य
अनाचार, शोषण का विरोध एवं शोषितों, दीन दुखियों के प्रति करुण संवेदना। निराला ने विधवा, कहन है ये अंधकारा, वह तोड़ती पत्थर, जागो फिर एक बार में प्रदर्शित की। राम की शक्ति पूजा में और तुलसीदास की श्रेणी में जागो फिर एक बार भारतवासियों में एकता, शक्ति, कर्म की भावना को उद्बोधित करती हुई राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को जागृत करती है। कवि की विभिन्न प्राकृतिक उपादानों सूर्य, तारे, कली, कोयल, पपीहा, नववधु, यामिनी, गंधा इत्यादि के माध्यम से आलस्य में लीन अकर्मण्यवादी भारतीयों को आत्मा की जागृति का मनोहारी संदेश प्रदान किया गया। निराला जी भारतवासियों की तंद्रा, आलस्य, कर्महीनता को दूर करने के लिए उद्बोधित करते हुए कह रहे हैं, हे भारतवासियों, तुम बहुत सो लिए, अब इस आलस्य को त्यागो और कर्म में लीन हो जाओ। ये तारे और सूर्य की अरुणिम किरणें तुम्हें जगाते हुए हार चुके हैं तथा तुम्हारे द्वार पर खड़े होकर तुम्हें सचेत कर रहे हैं। इस निद्रा व आलस्य ने तुम्हें पराधीन बना दिया है। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण घड़ी खोल रही द्वार, जागो फिर एक बार। कवि सावचेत करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी आंखें विलासी भंवरों के समान सुंदरी रूपी फूल के सौंदर्य में डूबी हुई है और तुम्हारा स्वतंत्र गुंजार बंद हो रहा है। अतः तुम्हें एक बार जागृत होकर अपनी दीनहीन लाचार दशा को दूर करना चाहिए। सूर्यास्त होने पर यामिनी, गंधा, रात कली भी महकने लग गई है। चकोर भी प्रिय मिलन की आशा में चंद्रमा को भावनाओं से भरकर देखने लगे हैं तथा शिशिर ऋतु के बाद नवखेली की कलियों में भी यौवन का मधुभार आ गया है। पपीहा अपने प्रिय प्रिय की रट लगाए जागृति का संदेश दे रहा है और विरह में विदग्ध नववधु भी अपनी बीती मधुर मिलन की रातों को याद करके पुनः प्रिय मिलन की आशा में जाग उठी है। अतः इन सभी प्राकृतिक उपादानों से प्रेरणा लेकर तुम अपना आलस्य त्यागो तथा कर्मशील बनकर मातृभूमि का उद्धार करो। जागो फिर एक बार में सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के अतिरिक्त दार्शनिक अद्वैतवाद के माध्यम से जीवात्मा को जगाकर उस परमात्मा से मिलने का उद्बोधन भी है। इसके लिए कवि ने परमात्मा को आमंत्रित करके पहले उसे जगाया है और अपनी विरही आत्मा को प्रेमालिंगन करके एक में हो जाने का सुख लाभ करवाने की कल्पना की है। कवि कह रहा है कि हे प्रिय परमात्मा, अपनी शीतल मंद बयार से मेरी विरही आत्मा के विरह में बहते आंसुओं को पोंछ डालो। कल्पना के आवेश में आकर तुम मेरी शिथिल बाहों को आलिंगन में भर लो और हृदय को वस्त्र मुक्त कर दो, जिससे संसार की सभी पीड़ाएं सुख के अनुमान में बदल जाएं। मेरे रोम रोम का आलस्य छूट जाए, मेरे प्रसार कामी केशों को पीठ पर फैल जाने दो। तुम मेरे साथ ऐसी केली क्रीड़ा करो कि तुम्हारा और मेरा मन तन दोनों थक जाएं और एक असीम आनंद का एहसास मिल जाए। हमारी बुद्धि, मन, जी, आत्मा दोनों मिलकर एक हो जाएं तथा उसमें केवल मिलन का आनंद पूर्ण अनुभव बहता रहे। अंत में कब से पुकार रही हूँ प्रियतम कि अब एक बार फिर जाग जाओ। यथा तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन मन में, जी जी में एक अनुभव बहता रहे। उभय आत्माओं में कब से में रही पुकार, जागो फिर एक बार। कवि अंतिम पंक्तियों में पुनः प्राकृतिक दृश्यों, संज्ञाओं के माध्यम से उद्बोधन दे रहे हैं। अरुणाचल में सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय भी हो चुका है तथा कवि के कंठ में सरस्वती की वाणी प्रस्फुटित होने लगी है और वह पुकारने लगा है। प्रकृति में पल पल में अनेक परिवर्तित हो रहे हैं। अनेक रातें, दिन, पक्ष, माह, वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी तुम आलस्य विलासिता में सोए पड़े हो। अतः एक बार जागृत होकर अपनी आलस्य वृत्ति त्यागो और समाज व राष्ट्र का उद्धार करो। निराला की इस कविता में संस्कृत की तत्सम शब्दावली तथा छायावादी रूमानियत में यथार्थ का सुंदर समन्वय
देखने को मिलता है। मुक्त छंद में उद्बोधनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए कवि ने भारतीयों को अपना आलस्य त्याग कर चेतनाशील बनने का उपयोगी प्रभावी संदेश दिया है। उदाहरण, उपमा, अन्योक्ति, अनुप्रास, अलंकार भाषा को भावमयी बना रहे हैं, कथ्य के अनुरूप बनाने में प्रभावी रहे हैं। अतः निराला की जागो फिर एक बार जागृति का सफल प्रयास रहा है। कल हम अन्य कविताओं के बारे में जानेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।